ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बर्ड फ्लू के बारे में बताएंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, ये पक्षियों में किस प्रकार से फैलता है, इंसानों के लिए यह कितना खतरा है, इंसान इससे कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है, अगर जो है असुरक्षित होते हैं तो इन्हें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। ऐसी रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ज्ञानार्भी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बर्ड फ्लू के बारे में बताएंगे कि बर्ड फ्लू क्या है और यह पक्षियों में किस प्रकार से फैलता है। जब पक्षियों में यह बीमारी फैल जाती है तो इंसानों के लिए कितना खतरा है और इसके बारे में कुछ और जानकारी भी हम आपको देंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हम अपने व्हाइट बोर्ड पर ये जानकारियों को लिख चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो इस व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कहीं भी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। यानी यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है और इसका जो प्रसार होता है पक्षियों से होता है। यानी यहाँ पर समझने की बात है कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है और इसका प्रसार पक्षियों से होता है। यदि बचाव न किया गया तो यह इंसानों के लिए मुसीबत बन सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, ये किस प्रकार का वायरस है। तो आप सबसे पहले जानने की कोशिश करिएगा, या यहाँ पर देखिए कि बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक जूनोटिक बीमारी है। यहाँ पर जानना है आपको ये है कि बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात जानवरों में बहुतायत में पाई जाती है। यानी यहाँ पर आपको जानना यह है कि बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा और एवियन इन्फ्लुएंजा किस प्रकार की बीमारी है, जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब ये बताया गया है कि जानवरों में बहुतायत में यह पाई जाती है। कभी कभी अगर देखा जाए तो इसका संक्रमण जो होता है इंसानों में देखने को मिलता है। यानी कभी कभी बर्ड फ्लू का जो संक्रमण होता है वह इंसानों में देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। तो आप देखिए, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। हमने पहले भी आपको बताया था कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। अब ये प्रकार है तो किस प्रकार का प्रकार है, कैसे यह फैलता है। तो देखिए, जो पक्षियों में एक से दूसरे में हवा के जरिए फैलता है, यानी पक्षियों में एक दूसरे से हवा के जरिए यह फैलता है। अगर हम संक्रमण की बात करें, यानी संक्रमण की वजह से प्रभावित पक्षियों की नाक, यानी संक्रमण से प्रभावित पक्षियों में क्या होता है, यानी संक्रमण के वजह से प्रभावित पक्षियों की, अब उसके बाद कहाँ, नाक, गले और सांस नली में सूजन आ जाती है। जब पक्षियों में बर्ड फ्लू वायरस का संक्रमण होता है तो पक्षियों के नाक, गले और सांस नली में सूजन आ जाती है। जब ये सूजन आ जाती है तो सूजन की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होंगी। यानी होता क्या है कि पक्षियों की जो नाक है, गले हैं, उनमें सूजन आ जाएगी और सूजन आ जाने की वजह से उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। जब सांस लेने में कठिनाई होती है जिससे उन पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। जब पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, अब इनमें कौन कौन सी पक्षियां प्रभावित है, ये हमको देखना है कि इस बीमारी से कौन कौन सी पक्षियां प्रभावित है। तो इस बीमारी से कौवा, मुर्गी, प्रवासी पक्षी, देखिए प्रवासी पक्षी यानी दूसरे देश से आए हुए, अपने देश में यानी भारत में आए हुए पक्षियों के द्वारा। अगर हम बात करें फिर से उन पक्षियों में तो कौवा, मुर्गी, प्रवासी पक्षी आदि से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा
वायरस के बारे में। तो देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस की एक बड़ी विकृति होती है, यानी यहाँ पर जो वायरस है वो वायरस किसका प्रकार है, इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकार बताया गया है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की सबसे बड़ी विकृति है, सबसे बड़ी जो यहाँ कह सकते हैं कमी है कि इसमें 2 तरह के परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, यानी इस वायरस में 2 तरह के परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। अब ये 2 तरह के परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो एक परिवर्तन का नाम है एंटीजेनिक शिफ्ट, मतलब पहला परिवर्तन है क्या, एंटीजेनिक शिफ्ट। और एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या होता है, जिसके तहत एंटीजन की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है। यानी पहला परिवर्तन हमने क्या बताया, एंटीजेनिक शिफ्ट बताया। और एंटीजेनिक शिफ्ट मतलब क्या होता है, जिसके तहत एंटीजन की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है। अब एंटीजन में बड़ा परिवर्तन होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे प्रकार के म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में परिवर्तन, मतलब म्यूटेशन वायरस में लगातार होते रहते हैं। यानी यहाँ पर यह आपको जानना है कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, छोटे छोटे प्रकार के म्यूटेशन होंगे। जब छोटे छोटे प्रकार के म्यूटेशन वायरस में लगातार होते रहते हैं, यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा में कोई भी वैक्सीन लंबे समय तक कारगर नहीं हो सकती। कारण यही हमने भी बताया कि यहाँ पर कारण क्या है, पहला कारण बताया एंटीजेनिक शिफ्ट और दूसरा कारण बताया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जिसके द्वारा जो होता है इनमें कोई भी वैक्सीन लंबे समय तक कारगर नहीं होती। आगे आप देखेंगे कि जब कोई पक्षी या पक्षियों का समूह, अब ध्यान देखिएगा, जब कोई पक्षी या पक्षियों का समूह एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होता है, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होता है, तो ग्रस्त होने में उनके संपर्क में आने वाले इंसान, यानी जब पक्षी या पक्षियों का समूह इस बीमारी से ग्रसित होता है तो ग्रसित होने के समय उनके संपर्क में आने वाले इंसान तक यह वायरस क्या होता है, पहुंच सकता है। जब यह वायरस पहुंच सकता है तो वह इंसान के लिए भी खतरा बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि वायरस में म्यूटेशन की वजह से होता क्या है कि वायरस में जो म्यूटेशन की वजह से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, यानी वायरस में म्यूटेशन जब हो जाता है तो उस म्यूटेशन के द्वारा ऐसा देखा जा सकता है कि पक्षियों में फैलने वाले वायरस में, देखो ध्यान दे देखिएगा, पक्षियों में फैलने वाले वायरस में इंसानों में फैलने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी यही देखा गया है कि कभी कभार पक्षियों के द्वारा यह इंसानों में फैल सकता है। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि बीमारी जितनी तेजी से पक्षियों में फैलती है, यहाँ पर ये जानना है कि बीमारी जितनी तेजी से पक्षियों में फैलती है, वायरस में म्यूटेशन भी उतनी तेजी से होता है। फिर एक बार बता रहे हैं कि बीमारी जितनी तेजी से पक्षियों में फैलती है, उतनी तेजी से उस वायरस में म्यूटेशन होने की क्षमता बढ़ जाती है। जब ये क्षमता बढ़ जाती है तो बर्ड फ्लू का जो संक्रमण फैलने पर इंसानों को भी अलर्ट कर दिया जाता है। मतलब बर्ड फ्लू का जो संक्रमण फैलेगा इसलिए इंसानों को अलर्ट कर दिया जाता है, और इंसानों को अलर्ट कर दिया जाता है जिससे यह बीमारी इंसानों में ना फैल सके। तो अभी हमने आपको बताया कि बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू पक्षियों में किस प्रकार से फैलता है, इसको इंसान में ये किस प्रकार से फैल सकता है। बाय द वे, अगर यह पक्षियों में फैला हुआ है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो हमें कुछ बचाव करना चाहिए। हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए, तो देखिए बचाव के लिए कुछ नियम यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई है, उस पर हमको ध्यान देना है। पहला क्या है, पक्षियों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, यानी जो संक्रमित पक्षी हैं उनसे हमें हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। उसके आगे देखेंगे कि मृत या जीवित पक्षियों को उठाने के लिए अगर वे पक्षी मृत हो गए हैं या उन्हें हम कोशिश करें पकड़ने के लिए अगर वह बीमार हैं, तो पीपी किट, मास्क व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना
चाहिए। आगे देखेंगे कि सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए, यानी सैनिटाइजर का जो उपयोग है वह नियमित रूप से करें। आगे देखेंगे कि पक्षियों के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो मार्केट में पक्षियों के फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे चिकन है, अंडे हैं, चिकन अंडे आदि का सेवन हो सके तो कुछ दिनों के लिए क्या कर देना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए। यानी मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, अब फूड प्रोडक्ट की बात करें तो चिकन अंडे आदि का सेवन हो सके तो कुछ दिनों के लिए टाल सके। मान लें कि अगर हम इसे नहीं टाल सकते, जब हम इसे नहीं टाल सकते तो अच्छी तरह से साफ करके 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर ही खाएं। क्यों? क्योंकि इस तापमान में बर्ड फ्लू का वायरस मर जाता है। तो अभी हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसे बचाव के नियम हमने बता दिया कि अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। आगे हम कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और जानते हैं। आइए कुछ और मामलों के बारे में विचार करते हैं कि हमारे जीएस के लिए हमारी और जानकारी में कौन कौन से मामले हो सकते हैं। देखिए, बर्ड फ्लू का मामला सबसे पहले 1996 में यानी 1996 में चीन के पक्षियों में सामने आया था। यानी बर्ड फ्लू का जो पहला मामला था 1996 में चीन में पक्षियों में सामने आया था। आगे हम बात करते हैं 1997 में इस वायरस से इंसानों के चपेट में आने की पुष्टि की गई थी 1997 में। फरवरी 2005 में बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस महाराष्ट्र और गुजरात में पुष्टि की गई थी, और 2007 में मणिपुर, 2008 में बंगाल और त्रिपुरा में इसकी पुष्टि की गई थी, और 2016 में दिल्ली और ग्वालियर में इसकी पुष्टि की गई थी हमारे भारतवर्ष में। अगर हम बात करें 2021 का, तो 2021 में भारत में बर्ड फ्लू मध्य प्रदेश से ये शुरू हुआ था। यानी मध्य प्रदेश में इसके केस की पुष्टि हुई थी। यानी मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 7 राज्यों में अभी यह पुष्टि हो चुकी। यानी 2021 की बात करें तो 2021 में भारत में महाराष्ट्र समेत कुल 7 राज्यों में इस बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी। तो अभी मैंने आपको बर्ड फ्लू के बारे में बता दिया कि बर्ड फ्लू क्या है, ये पक्षियों में किस प्रकार से फैलता है, ये इंसानों के लिए कितना खतरा हो सकता है, इंसान इसे कैसे बच सकते हैं, और कुछ और जानकारी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।